कथा कीर्तन करवाते हैं, आप किसी भी देवता का कीर्तन करवा लो, किसी की भी कथा करवा लो, किसी की भी पूजा करवा लो, लेकिन सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की। ये नियम है। चाहे आप दुर्गा का सत्संग रखवाओ, श्री कृष्ण का हो, गणेश जी महाराज का हो, लेकिन पहली पूजा गणेश जी की होती है। तो पहले जब ये सभा इत्यादि होते थे तो पहले नियम होता था कि किसी की भी कथा हो रही है या सत्संग हो रहा है तो 3 स्थान रखे जाएं, भले ही उन देवताओं को बुलाया ना गया हो, स्थान रखे जाएंगे। कौन 3? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश। क्योंकि ये 3 देव हैं तो सती माता जाती हैं, ब्रह्मा जी का स्थान रखा है, विष्णु जी का स्थान रखा है, महादेव जी का स्थान नहीं है। इतना बड़ा अपमान। बड़े बड़े राजा महाराजा, देवी देवता जिन्होंने इस नियमों का पालन किया, दक्ष राजा ने उस नियम का पालन नहीं किया। अब सती माता अपने पिता से कुछ कहे उससे पहले दक्ष राजा आते हैं। अरे यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने न्योता भेजा? अपने पति के साथ रहकर उसके जैसी हो गई हो, बिना बुलाए हर कहीं चली जाती हो। माता ने कहा, देखिए मैं चाहूं तो आपकी हत्या कर सकती हूं। क्यों कही इतनी बड़ी बात? क्योंकि वो एक साधारण लड़की नहीं है, दुर्गा रूप है। सती माता पार्वती जी किसका रूप है? दुर्गा रूप है, शक्ति का भंडार है। तो उन्होंने कहा कि आपकी समझ में मैं एक साधारण लड़की हूँ जिसने आपके घर जन्म लिया है, और मैं चाहूँ तो मैं आपकी हत्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे, कि एक बेटी ने अपने पिता को मार दिया। क्योंकि मुझे दुख है कि मैंने आपके घर जन्म लिया, आपने शरीर को पाल पोस के बड़ा किया है, मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। और उसी समय माता ने उसी हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी। महादेव जी को पता चलता है, महादेव जी अपने गढ़ को भेजते हैं, वीरभद्र नामक गढ़ को भेजते हैं और कहते हैं कि सब कुछ नष्ट कर दो, वहां कोई नहीं बचना चाहिए, दक्ष राजा के सर को धड़ से अलग कर दो। वो जाते हैं, दक्ष राजा के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। तब वहां पर भगवान विष्णु आते हैं, महादेव जी को शांत करते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ भी हुआ हो, धर्म का कार्य कभी बीच में छूटना नहीं चाहिए। शुरू किया है तो पूरा करना पड़ेगा। और यज्ञ धर्म का कार्य है, दक्ष राजा को जीवित करना पड़ेगा। वो यजमान है, पूजा तो वही करेंगे। तो दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया जाता है और उनको फिर से जीवित किया जाता है, वो यज्ञ करवाते हैं। अब महादेव जी सती माता के शरीर को अपने कंधे पर रख करके महादेव जी परिक्रमा कर रहे हैं। दुख है, क्योंकि महाराज कल भी आपने ये सुना था कि प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और माता पार्वती जी के पास में। सती माता ही पार्वती माता का रूप लेकर आती है, इन्हीं में प्रेम है। तो महादेव जी सब कुछ भूल गए, सारे कार्य भूल गए, सर धुल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं शरीर को लेकर के। विष्णु भगवान ने कहा, क्योंकि संतुलन बिगड़ रहा है, 3 देव ऐसे ही नहीं है, कार्य सौंपे गए हैं उन्हें। ब्रह्मा जी का कार्य है रचना करना, वो रचनाएं करते हैं। विष्णु भगवान का कार्य है पालन करना, पालनहार है वो। और महादेव जी को कार्य सौंपा गया है विनाश, काल है वो, मृत्यु है, वो कार्य उनको सौंपा गया है। मृत्यु हो नहीं रही है, महादेव जी अपना कार्य कर नहीं रहे हैं। अब मृत्यु नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रचनाएं होना बंद हो जाएं। अब रचनाएं हो रही है, मृत्यु नहीं हो रही है, तो संतुलन बिगड़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। तब भगवान विष्णु ने
अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंका और वो एक एक करके सती माता के अंगों को काटने लगता है और एक एक अंग जहां गिरे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई। सिद्ध पीठ यानी आप जानते हैं जिन्हें कामुख्या देवी, ऐसे अलग अलग सिद्ध पीठ हैं माता के, जहाँ पर माता के कुछ कुछ अंग हैं, कहीं आधे अंग कहीं कुछ अंग, सबको सिद्ध पीठ का नाम दिया गया है। तो सती माता के अंग हैं वो जहाँ एक एक जा करके गिरता है, जब कुछ नहीं बचता तो महादेव जी फिर वापस तपस्या में लीन हो जाते हैं। बोई सती माता सती माता हिमाचल राजा के घर पर दूसरा रूप पार्वती माता के रूप में ग्रहण करती है और कठोर तपस्या करती है सिर्फ इसीलिए कि उनका विवाह महादेव जी के साथ में हो जाए, विवाह योग्य होती है। अब हमारे घर में अगर लड़कियां विवाह योग्य हो जाएं तो अपने मित्र रिश्तेदारों से कहते हैं ना कि कोई अच्छा रिश्ता बताना। तो नारद जी हिमाचल राजा के पास जाते हैं, नारद जी से कहा कि कोई अच्छा घर वर बताना नजर में हो तो। नारद जी को सब पता था। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा वर है, आप जानते हैं? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले नाम है महादेव। हिमाचल राजा को ज्यादा कुछ नहीं पता था।